हाथ को ऐसे करो सभी को और बोलो बताओ बताओ। एक्सप्रेशन नहीं है ना, आपके एक्सप्रेशन कैसे बताएं? ऐसे हाथ को नहीं हिला रहे, आंखें नहीं हिला रहे, ऐसे लग रहा अल्लाह के नाम पे दे दे एक्सप्रेशन लाओ ना, थोड़ा रिक्वेस्ट के मोड में करो। आंखें देखना, मुंह देखना, पूरा शरीर का बॉडी लैंग्वेज आप देखना। बताओ बताओ, अरे बताओ मेरे भाई बताओ, रिक्वेस्ट करो कि दो तरह के कामयाब होते हैं, एक होता है धनवान, एक होता है अमीर। मुझे एकदम हंसी आ गई, मैंने कहा बहुत पागल हो गया, धनवान और अमीर तो एक ही होता है। तो मैं बहुत मैंने कहा धनवान अमीर, बोलते हैं दोनों अलग अलग होते हैं। मैंने कहा कैसे? धनवान उसे कहते हैं जिसके पास बहुत सारा धन होता है। हेलो क्या बोलो? धनवान किसे कहते हैं? जिसके पास धन धनवान उसे होता कहते हैं जिसके पास बहुत सारा धन होता है। और धन कमाने का तरीका एक ही होता है। धन कमाने का एक ही तरीका है, जैसे कुएं से पानी निकालने की तरह। एक कुआं है, उसके अंदर धन है, और रोज जाते हैं रूटीन में, बाल्टी डालते हैं, जिसकी जितनी बड़ी बाल्टी वो उतना ही पानी लेकर आ जाता है, धन लेकर आता है। यानी ये प्रक्रिया उसे लाइफ टाइम करनी पड़ती है। ये प्रक्रिया कब तक करनी पड़ती है? लाइफ टाइम करनी पड़ती है। आमदनी से ज्यादा बड़ी बाल्टी है तो बचत ज्यादा हो जाती है, और जब बचत ज्यादा हो जाती है तो व्यक्ति धनवान बन जाता है। धनवान बनने का यही एक प्रोसीजर है जिसे रोज करना पड़ता है। और जब भी कोई धनवान बनता है तब तक उसकी 50 से 60 साल की उम्र निकल चुकी होती है। और जब 50-60 साल की उम्र निकल चुकी होती है, जब बहुत सारा पैसा होता है, तो कुछ काम करने की ताकत ही शरीर में नहीं होती। कोई भी धनवान आदमी अपने पैसे का मजा नहीं ले पाया पृथ्वी पर। धनवान आदमी के पैसे का मजा उसके बच्चे ही ले सकते हैं। धनवान आदमी रूटीन के सारे चलना पड़ता है। धनवान आदमी लीड से हट नहीं सकता। धनवान कभी ये गाना नहीं गा सकता, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। धनवान नहीं कर सकता। धनवान कौन है? जो आपकी सिटी के बड़े बड़े शोरूम के मालिक है ना, वो सब धनवान। जहानाबाद में मारुति का जो डीलर है ना, वो धनवान है। लेकिन वो गाना ही नहीं गा सकता, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, रात को 2 बजे शोरूम खोलूं, मेरी मर्जी। उसे टाइम पे ही खोलना पड़ेगा। वो कितना भी धनवान बन जाए, उसे सिस्टम में ही लगा रहना पड़ेगा, लाइफ टाइम लगा रहना पड़ेगा। धनवान के पास समय तो बिल्कुल होता ही नहीं, क्योंकि जितना पैसा वो कमाता है और बिजी हो जाता है। धनवान की बीवी जिंदगी भर उस धनवान का वेट करता है। धनवान की वाइफ से जाकर पूछो उसके पति की और उसकी जिंदगी कैसी है। हमारे पास पैसा नहीं है तो हमें लगता है कि धनवान ठीक है, उनके पास बहुत पैसा है। और धनवान की बीवी से पूछो तो वो कहती है पैसे की कोई वैल्यू नहीं है जब हमारे पति के पास टाइम नहीं है। जिसके पास जो नहीं है उसकी वैल्यू उसको पता है, जिसके पास जो है उसकी वैल्यू का पता नहीं। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। बीवी कहती है चलो स्विट्जरलैंड घूम के आते हैं, तो पति कहता कल मीटिंग है, तू तेरी सहेली के साथ चले जा, साथ में 10 लाख रुपए और ले जा, मेरे पास मरने की फुर्सत नहीं। तो इसे धोखा करोगे क्या? एक होता धनवान, एक होता अमीर। अमीर आदमी के साथ क्या होता है? पैसा तो उसके पास भी होता है, लेकिन पैसे के साथ प्यार, सम्मान, इज्जत, दौलत, शोहरत, सर्कल, सिक्योरिटी, समय, ये सारी चीजें एक साथ होती है पैसों के साथ। उसे अमीर कहते हैं। दोनों का रास्ता अलग अलग है। धनवान बनना है तो ट्रेडिशनल काम करना पड़ेगा, एक आइटम बेचते ही सीधा प्रॉफिट मिलता है। लेकिन अमीर जो काम करता है ना, उसकी शुरुआत में कोई बेनिफिट होते ही नहीं। शुरुआती 5 साल तो वो सिस्टम बनाने में खर्च कर देता। कैसे? एक तालाब, एक डैम में से अपने घर तक एक पाइपलाइन बिछाने जैसा कार्य है अमीरी का। धनवान का क्या? सीधा बाल्टी डालो, सीधा पानी। लेकिन अमीर का काम क्या है? तालाब से पाइपलाइन बिछाओ तो एक दिन में बिछेगी क्या? नहीं। पाइपलाइन बिछाने में वक्त लग जाता है। पाइपलाइन बिछाने में कई समस्याएं आती हैं। कभी कभी आप गड्ढा खोदते हैं, बारिश आ जाती है। कभी कभी आप पाइप डालते हैं, कोई आपकी पाइपलाइन चोरी कर लेता है, डाउनलाइन को चोरी कर लेता है। हेलो,
लगता है कि कल मिल जाएगी, तब तक पता नहीं पीछे वाला पाइपलाइन खींच के ले जाता है। ये आदमी बड़ी समस्या से गुजरता है, लेकिन जब उसकी स्टेब्लिश पाइपलाइन बन जाती है तो उसके सारे जीवन के काम खत्म हो जाते हैं। बस अब वो कभी भी घर पर रात को भी नल खोले तो पानी आना लग जाता है। धनवान का रोज कुएं पे जाना ही पड़ता है, चाहे बूढ़ा हो जाए, लेकिन जो पाइपलाइन बना देता है उसके पास काम क्या होता है, सिर्फ नल खोल देता। और एक बार अगर पाइपलाइन बना दी तो जिंदगी भर का काम होता है। अब उस आपके पास खूब सारा टाइम होता है, वो पूरे दिन भर फ्री रहता है, इधर उधर घूमता है, लेकिन पैसों की कोई कमी नहीं। आज मुकेश कोठारी की पाइपलाइन बन गई। 1,60,00,000 लोग मेरी टीम में हैं। 90% लोग जीजा साले हैं जो काम नहीं कर रहे। 10% लोग एक्टिव हैं जो हर महीने परचेजिंग करते हैं। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा से लगाकर काजीरंगा से लगाकर आसाम से लगाकर जम्मू कश्मीर से लगाकर गांधीधाम से लगाकर कन्याकुमारी तक एक भी डिस्ट्रिक्ट ऐसी नहीं है, एक भी तहसील ऐसी नहीं है जहां पर मुकेश कोठारी का एक्टिव आदमी ना हो। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता हूं, एक भी दिन बाहर का खाना नहीं खाता। पटना में आ गया तो सुजीत जी, पटना में आ गया तो रवि जी, जिधर जाएंगे उधर कोई न कोई आदमी अपने घर का मिलने वाला। इतना प्यार करते हैं। 1 महीने पहले लोगों को बताया गया कि मैं आ रहा हूं, आपने इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर दिया। ये इंतजार नहीं है तो क्या है? अरे कोई अपने बाप को भी इतना नहीं सुनता जितना आप मेरे से सुन रहे हैं। मेरा भाई, ये प्यार नहीं है तो क्या है? इतनी बड़ी माला पहना दी। अरे मेरे शादी में इतनी बड़ी माला नहीं थी, इतनी सी थी भाई साहब। ये सम्मान नहीं तो क्या? सर्कल ऐसा, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टेड, रिक्शे वाला, ठेले वाला, इनकम टैक्स वाला, रेलवे वाला, दुनिया में ऐसा कोई लेवल ही नहीं जो मेरी टीम में है। और इस पाइपलाइन कैसी बना दी हमने? शुरू के 5 साल हमें पता ही नहीं कि हम कब बीत गए। 5 साल तक हमने कोई बर्थडे पार्टी नहीं बनाई, कोई मेले रोस्टे नहीं बनाई। 5 साल में समाज वाले भूल गए, दोस्त भूल गए, सब भूल गए। लेकिन मेरी अपलाइन ने एक ही बात कही थी, ये सारी चीजें एक दिन में कवर हो जाएगी, तू पाइपलाइन बनाना छोड़ना मत। और ऐसा ही हुआ। 10 साल बाद मैं अपने दोस्त की मैरिज एनिवर्सरी में गया बिना बुलाए, क्योंकि उसने बुलाना ही बंद कर दिया, बात करना ही बंद कर दिया। तो मैंने दोस्तों के थ्रू पता लगाया और मैरिज एनिवर्सरी में गया। दोस्त को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन इस बार मैं 50,000 का गिफ्ट लेकर गया। मेरे दोस्त ने मुझे इतना गले लगाया, इतना तो उसने कभी अपनी बीवी को नहीं लगाया। सब पूछेंगे आप कैसे हैं जब आपके पास पैसे। समाज वाले भूल गए थे, क्योंकि 10 साल तक हम भिलवाड़ा के किसी समाज में नहीं गए थे, लेकिन 11वें साल गए थे तो 11 लाख का चेक लेकर गए। एक ही दिन में पूरे भिलवाड़ा के समाज वालों को पता चल गया हु इज मुकेश कोठारी। एक दिन में सब निपटा लोगे, एक दिन में सब कवर कर लोगे। एक दिन में जो चीज कवर कर सकते हैं उसके लिए आप जिंदगी लगा देते हैं। क्या बात। और ये गलती कर रहे हैं आप लोग। उस करियर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें एक दिन में कवर होगी। तुम्हारे गांव के तुम्हें यूं ही सरपंच चुन लिए जाओगे। तुम इतना पैसा कमाओ कि सरकार की योजना आने से पहले तुम लगा दो, सारा पूरा गांव तुम्हें ऑटोमेटिक सरपंच चुन देगा। कुछ करने की जरूरत नहीं, सब चीजें कवर की जा सकती है A to Z, लेकिन उसके लिए हम पूरी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। खैर,